नए अपनाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुम्हें अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान, मोहब्बत को निभाने में पसीना छोड़ जाता है। काश मेरे लफ्ज़ों को ये अंदाज मिले, जैसे गूंगे लोगों को आवाज़ मिले। कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में अब पानी कौन रखता है। वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। एक तरफ सियासत हो रही है और एक तरफ जो है जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। तो मैं 4 मिनट से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। हमने इंसान ही रहने की कसम खाई है। हमको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए, हमको हिंदू या मुसलमान। नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूँ यस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों, अभी ज़िला सुल्तानपुर में है। अभी तक हमारे चैनल पे आप लोग देखते आ रहे हैं मज़ेदार गीत, जैसे कि मंजू मोहिनी, खुशबू रानी, बहुत सारे क्रिएटर, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे माई बहन का गीत आपने हमारे चैनल के माध्यम से आपने सुना। लेकिन आज हमारे फ्रेम में एक ऐसे इंसान है भैया जो समाज के प्रति, शिक्षक के प्रति बात करें, एक शायर हैं, बहुत बढ़िया शायर हैं। और आप सबको भी सुनाएंगे शायर। आप सबको, हमारी जो माई बहन देख रही हूँ, आपके लिए भी वो शायर बनाए हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और बताइए कम उम्र में ये कहाँ से शायर बन गया और इनके प्रति क्या हुआ कि इस लाइन में घुसे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अल्ताफ प्रतापगढ़ी और मैं प्रतापगढ़ की सरजमीन से हूँ। प्रतापगढ़ से? जी जी। कितना उम्र कितनी है आपकी? देखिए 16 उम्र है हमारी। अच्छा, अभी 16 साल की उम्र? जी जी जी। ये आप शायर कहाँ से बने, कैसे बने? देखिए, जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक संघ मंत्री हमारे शौकत सर आज यहाँ खड़े हैं तो उनकी देन है। और मुझे फ़ख्र है, मैं सलाम करता हूँ अपने शौकत सर को, जिन्होंने ज़माने को दिखा दिया कि चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूँ, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, मेरे पाँव को रास्ता कम है चलने के लिए, मेरे पाँव को रास्ता कम है चलने के लिए। अरे वाह, क्या बात है। बात करें, उम्र 16 साल है, लेकिन भैया जिस हिसाब से शायरी मार है, जो बोल रहे हैं भैया, एकदम जलवा ही है। अच्छा, हम चाहेंगे कुछ अपने बारे में बताइए। जी देखिए, जिस तरह से हम युवा अवस्था में देख रहे हैं कि युवा शिक्षा से भटक रहा है, और तब हम शिक्षा पे 4 मिसरे लिखे थे। जब हमारा पहला कलम जब उठा था तो हमने शिक्षा पे कलम लिखे थे, क्योंकि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। मैं शिक्षा एजुकेशन पर 4 में से पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कलम का और कागज़ का कभी सौदा नहीं होगा, कलम का और कागज का कभी सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शिक्षा के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शिक्षा के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया अल्ताफ जी आपने बताया और बहुत बढ़िया गीत गाया। लेकिन अब शिक्षक के प्रति बात करते हैं। बहुत सारे लोग गाना भी गाए हैं कि पढ़ाई बिजनेस हो गया है। तो सरकारी स्कूल के लिए, मतलब सरकारी स्कूल के लिए क्या करना चाहते हैं, प्राइवेट के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए शिक्षा पे यही, देखिए शिक्षा बहुत, क्योंकि हम बता दें आपको, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हमारे डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, और हम जिस अवस्था में देख रहे हैं, युवा जो है बहुत भटक रहा है। अभी हम जौनपुर जिला और नौपेड़वा के एक युवा बहुत तेज़ वायरल हो रहे हैं, दातून बॉय के नाम से, और बहुत तेज़ युवा जो है प्रसिद्ध हो रहा है उनके पीछे कि हम भी आपकी महाकुंभ आएगा और हम भी वो दातून बेचेंगे। तो ये सब चीज़ें उनके जहन में आ रहे हैं। तो हम बताना चाहेंगे, एक गज़ल के माध्यम से, एक नज़्म के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने युवा अवस्था के लोगों को। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ, मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ, मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। और ये शेर देखिएगा,
मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़ रहा हूँ। मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़ रहा हूँ। मैं एक तिनका हूँ डूबतों का, उन्हें उभरना सिखा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमारे जो आइडियंस हैं वो भर भर के प्यार दुलार आशीर्वाद आपको देख रहे हैं, आपको फुल वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन उन अब चाहेंगे हमारे उन आइडियंस के लिए कुछ बनाओ तो सुना दीजिए। देखिए, मनोरंजन के लिए मैं एक गज़ल पढ़ देता हूँ और सुनिएगा। आप अगर होठों से छू लें पैमाना हो जाएगा, क्योंकि दातोइन बाई का जो मोहब्बत था, जो प्यार था, वो सफल हो गया। क्योंकि नए अपनाने की चाहत में पुराना छोड़ जाता है। तो मैं अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान, मोहब्बत को निभाने में पसीना छोड़ जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छोड़ जाता है। मैं मिसरा पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आप अगर होठों से छू ले पैमाना हो जाएगा, नजरों से छू ले तो जलकर परवाना हो जाएगा। नजरों से छू ले तो जलकर, कुछ न पढ़े बस चंद मिनट माइक पर आकर खड़ी रहे। मेरे शहर का बच्चा बच्चा दीवाना हो जाएगा। मेरे शहर का बच्चा बच्चा दीवाना हो जाएगा। मेरे शहर का बच्चा बच्चा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारे अल्ताफ़ भाई का ये गीत, ये शायर। तो हमारे समाज के लिए कुछ गीत सुना दीजिए। देखिए, समाज की बात आई तो मैं 4 विषय पढ़ता हूँ, क्योंकि एक तरफ आप शायर बड़ा अच्छा लगता है, हम कहेंगे शायर। जी, मैं शायरी पढ़ता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत करता है। हम इन्हें लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना नहीं तो सब टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। नहीं तो सब टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। और एक विषय पढ़ता हूँ कि नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है। नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है। परिंदों के लिए शहरों में अब पानी कौन रखता है। वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। एक तरफ सियासत हो रही है और एक तरफ जो है जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। तो मैं 4 में से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। हमने इंसान ही रहने की कसम खाई है। हमको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। हमको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। वो क्या करना चाहते हैं जो अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं। जी, देखिए, अब उनकी मानसिक जो चीज़ें हैं वो उन पर निर्भर करता है। फिर भी हम उनको एक मैसेज ही दे सकते हैं, उनको बता ही सकते हैं कि क्या महत्व है माता और पिता का। मैं एक गज़ल पढ़ता हूँ कि किस दौर में युवा चल रहे हैं। काश मेरे लफ्ज़ों को ये अंदाज़ मिले, काश मेरे लफ्ज़ों को ये अंदाज़ मिले, काश मेरे लफ्ज़ों को ये अंदाज़ मिले, जैसे गूंगे लोगों को आवाज़ मिले, जैसे गूंगे लोगों को आवाज़ मिले। और कब तक तन्हा तन्हा उम्र गुजारे हम, कब तक तन्हा तन्हा उम्र गुजारे हम। अब ये ज़रूरी है कोई हम राज मिले, अब ये ज़रूरी है कोई हम राज मिले। जो युवा है वो हम राज की तलाश में है और लगातार जो माहौल बिखरता जा रहा है युवा की तरफ, हम चाहते हैं युवा सामने आए। तो मैं एक शायर पढ़ता हूँ, क्योंकि ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, ना हम सफ़र
हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। वाह क्या बात है, बहुत तगड़ा तगड़ा भैया, अपने देश के प्रति, अपने उन जवानों के लिए और उन्हें युवक के लिए बहुत ही अच्छा आपने शायर कहा और गज़ल भी बहुत तगड़ा आपने गाया। लेकिन आजकल के जो डिमांड है भैया, आजकल के देख रहे हो लव अफेयर बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है, बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है। हम चाहिए उन प्रेमी और प्रेमिका के लिए कुछ दो शब्द बनाए हो तो सुना दी। देखिए, ना कोई खुशबू ना कोई फूल ना कोई रौनक, ना कोई खुशबू ना कोई फूल ना कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली है इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग नहीं देखी जाती, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। क्योंकि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। ये जो नदियाँ मिल गई दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मैं तिरंगे के ऊपर 4 विषय पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो आतंकवाद हैं सुन ले, हम तिरंगे के लिए जान भी दे सकते हैं, हम तिरंगे के लिए जान भी दे सकते हैं। बहुत सुंदर सुनाए हैं आपने। हम चाहेंगे जाते जाते कुछ और 2 लफ्ज़। देखिए पत्रकार महोदय जी, हम एक बात बता दें, बहुत आप खुश मिजाज के हैं तो 4 मिसरे हम आपके लिए पढ़ देते हैं। क्योंकि आपने सही कहा, खुश मिजाज हम एकदम ऐसे ही रहते हैं और हमारे माई बहन जो ऑडियंस है बहुत प्यार से। जी जी, होठों पे मुस्कान हमारे रहती है, होठों पे मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देता है ये दुनिया। तुमसे मिलकर ऐसा लगता है पत्रकार महोदय जी, अक्सर तुमसे मिलकर ऐसा लगता है पत्रकार महोदय जी, कितना अपनापन देती है ये दुनिया, कितना अपनापन देती है ये दुनिया।